खबर मुंब्रा से है, जहां बिजली के बाद अब पानी का मसला पैदा हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी या तो आता नहीं है या फिर आता भी है तो इंतहाई कम प्रेशर से आता है, जिसके सबब ऊंची इमारतों और पहाड़ी इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाता। इन मसाइल को लेकर आज मकामी कारपोरेटर ने इलाकाई लोगों के साथ सड़क पर धरना दिया। इस एहतजाजी मुजाहरे में ज्यादातर खवातीन शामिल थी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कुओं की जल्द मरम्मत कराई जाए, सप्लाई पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए और जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां टैंकरों के जरिए पानी फराहम कराया जाए, जिस पर महकमा आब रसानी के अफसरान ने मसला हल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। मुंब्रा कौसा में लोड शेडिंग के बाद आज कम से कम 1 महीने से पानी की जो समस्या है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लाइट है तो पानी नहीं, पानी है तो लाइट नहीं। लेकिन पानी के नए अधिकारी गीते साहब आने के बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी, 1 ही दिन हुआ है। उनका ये आश्वासन था कि ये मोर्चा पानी पुराटे पे ना लाते हुए हम आपके नाके पे ही आते और हमको समझने के लिए 2 से 3 दिन का मौका दीजिए, हम इसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज उन्होंने यहाँ आके आश्वासन दिया लोगों के सामने, साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि शिवाजी नगर दुर्गा माता मंदिर पे 8 दिन के अंदर बावड़ी का काम शुरू होगा और मुंब्रा कौसा का जो प्रेशर से पानी का कमी है उसको मैं MIDC के साथ मीटिंग करके 8 दिन में उसका भी सॉल्व करूंगा। नासिक जिला कहत की चपेट में है, इसलिए रियासती वजीर गिरीश महाजन और दादा भूसे ने नासिक जिले के सभी ऐसी तहसीलों का दौरा किया जो कहत से मुतासिर हैं। इस दौरान दोनों ही वुज़रा ने कहा कि हालात बहुत ही खराब हैं, इसलिए हम खुद दौरे के लिए निकले हैं। हर किसान के खेत में जाकर जायजा ले रहे हैं। जल्द ही ऐसे गांव में पानी के टैंकर और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम शुरू किया जाएगा। दौरे के दौरान तैराना तहसील में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से इन वुज़रा को काले झंडे दिखाए गए। इस पर रियासती वजीर ने कहा कि यह सब ओछी सियासत है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। मुझे लगता है कांग्रेस राष्ट्रवादी का काम ही है। अभी देखो, अभी बारिश खत्म भी नहीं हुई है, 15 अक्टूबर डेडलाइन रहती है, लेकिन उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आदेश दिया है पूरे राज्य में सभी मंत्री जहाँ पर दुष्काल है, अकाल पड़ा है, पानी की कमी है, वहाँ पर जाके दौरे कर रहे हैं। सभी अधिकारी सब जायजा ले रहे सभी बातों का। मुझे लगता है ये वक्त से समय से पहले हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी कहीं जाके 2-5 लोग आके झंडे बता रहे, हिला रहे, तो उनका काम है। तो बेचारे वैसे पहले ही परेशान है और अभी इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। खबर अकोला से है, जहां मुस्लिम बस्ती के करीब वाक़ डंपिंग ग्राउंड में फैली गंदगी और धुएं के सबब लोगों को परेशानी का सामना है, जिसको लेकर कई मरतबा एहतजाज भी किया जा चुका है। इसी तरह इलाके के एक समाजी कारकुन ने जब गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की तो इंतजामिया ने इनके पिंडाल को तोड़कर जबरदस्ती एहतजाज बंद कराने की कोशिश की। अवाम का इल्जाम है कि इंतजामिया जानबूझकर मुस्लिम बस्ती के साथ सौतेला सलूक करने की कोशिश कर रहा है। 2018 को मैं यहाँ पे फिर से आमरण उपोषण शुरू किया था और इस शुरुआत के अंदर ही गन बहादुर साहब माननीय महानगर पालिका से आए और उन्होंने मुझे पूछा कि अतिक्रमण विभाग से तुमने मंडप का परमिशन लाए क्या। तो मेरा सवाल है कि आज तक किसने अतिक्रमण विभाग से उपोषणकर्ता ने मंडप का परमिशन लिया। इन्होंने इस वक्त आके ये सर्दी के टाइम में मेरा आमरण उपोषण का मंडप ये पूरा खोलने लगा दिए और मुझे हवा में छोड़ दिए। मुल्क भर में मदारिस के तलबा की सलाहियतों के फरोग के लिए इमरान फाउंडेशन कोशा है। ज़िम्न में नांदेड़ में एक तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया। पाकिज़ा फंक्शन हॉल में मदरसे के तलबा ने उम्दा तकारीर का मुजाहरा किया। इमरान फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम के जरिए मदरसे के तलबा की सलाहियतों में इर्तिका की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्वाबों का भारत और तालीम, सियासत और भारत का मुसलमान के उन्वान पर यह तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए। नांदेड़ में 5 अजला का मुश्तरका प्रोग्राम हुआ। मौलाना असद समदी की ज़ेर निगरानी मुनक्किदा इस प्रोग्राम में उलमाए कराम के अलावा बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। प्रोग्राम में उम्दा तकारीर करने वाले तलबा को इनामात और एजाजात से भी नवाजा गया। यहाँ इनामात पाने वाले तलबा को कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना,
बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। सामीन किराम, इसको हमने गहवारे और पालघर के बोईसर इलाके में एक शख्स ने एक लड़की पर चाकू से हमला किया। हमले में लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इसकी हालत नाजुक बताई जाती है। लड़की की शिनाख्त नीलम यादव की हैसियत से की गई है और वो प्राइवेट मनी ट्रांसफर के दफ्तर में काम करती है। दफ्तर में ही इस पर हमला किया गया। हमला आवर हेलमेट पहने हुआ था। वारदात अंजाम देने के बाद भाग रहे हमलावर को दफ्तर के बाहर लोगों ने दबोच लिया और इसकी खूब धुनाई कर दी। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गर्दी कम करो चलो।